आज मैं आपको पोलैंड में बिताए गए अपने पिछले हफ्ते के अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा और आज आपको यह बताऊंगा कि पोलैंड के लोग कितने आशंकित हैं और उन्हें लगता है कि अगर यूक्रेन को नहीं बचाया गया तो अगला नंबर पोलैंड का होगा। पोलैंड के लोगों के मन में आज भी दूसरे विश्व युद्ध के जख्म बहुत ताज़ा हैं। पोलैंड एक बहुत महत्वपूर्ण जगह इस समय बन चुका है क्योंकि नेटो देशों की जितनी भी सेना है उसका केंद्र पोलैंड बना हुआ है। वर्ष 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत पोलैंड की जमीन से ही हुई थी। उस समय जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर युद्ध की शुरुआत पोलैंड पर हमले से उन्होंने की थी। उस समय वॉर्सो शहर की कुल आबादी 12 लाख थी और युद्ध में इस 12 लाख में से 8 लाख लोग मारे गए थे। पोलैंड पर जर्मनी के कब्जे के बाद जब हिटलर ने सोवियत संघ पर भी हमला किया और उसकी सेना मॉस्को के बेहद करीब पहुंच गई, तब सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने अपनी सेना को इस युद्ध में उतार दिया और जर्मनी और सोवियत संघ के बीच तब लंबा युद्ध चला। जोसेफ स्टालिन के आदेश पर सोवियत की सेना ने पोलैंड में जर्मनी से युद्ध लड़ा और हिटलर की सेना इस युद्ध में हार गई। लेकिन दुर्भाग्यवश इस हार ने पोलैंड को आजादी नहीं बल्कि एक और गुलामी दे दी। युद्ध में हार के बाद जर्मनी की सेना तो पोलैंड से वापस चली गई, लेकिन सोवियत संघ की सेना इस देश पर अपना कब्जा उसने जमा लिया और इसके बाद ही पोलैंड में वर्ष 1945 में सोवियत संघ के दबाव के बाद कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई और पोलैंड कम्युनिस्ट देशों के ईस्टर्न ब्लॉक में शामिल हो गया। इसी के बाद वर्ष 1955 में वॉर्सो शहर में पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ के बीच एक मिलिट्री अलायंस हुआ जिसे वॉर्सो पैक्ट कहते हैं। आज जिस तरह नेटो पश्चिमी देशों का एक सैन्य गठबंधन है, ठीक वैसे ही वॉर्सो पैक्ट के तहत सोवियत संघ और पोलैंड जैसे देशों का एक सैन्य गठबंधन बना था। लेकिन शीत युद्ध के दौरान जैसे जैसे सोवियत संघ कमजोर होता गया और बाद में टूटा और अमेरिका और पश्चिमी देश उस पर हावी होने लगे, वैसे वैसे पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया और वर्ष 1991 में कम्युनिस्ट देशों के ईस्टर्न ब्लॉक से बाहर निकलने वाला पोलैंड पहला देश था। यानी कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाला पोलैंड पहला देश था और रशिया इस बात को भूला नहीं है। पोलैंड के पूर्व राष्ट्रपति लेख वेलेसा पहले ऐसे नेता थे जो पोलैंड में कम्युनिस्ट सिद्धांतों के खिलाफ लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर आए और अपने देश को वर्षों पहले नेटो देशों में उन्होंने ज्वाइन कराया और फिर वर्ष 2004 में पोलैंड यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा बना। इसलिए पोलैंड को लगता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिस तरह पश्चिमी देशों और सोवियत संघ की लड़ाई में उसे बर्बाद कर दिया गया था, वैसा ही यूक्रेन में जारी इस युद्ध में भी हो सकता है। दूसरे वर्ल्ड विश्व युद्ध ने पोलैंड को काफी गहरे जख्म दिए थे और वॉर्सो शहर इस लड़ाई में 85% तक नष्ट हो गया था। 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनी ज्यादातर इमारतें जर्मनी की सेना द्वारा जलाकर नष्ट कर दी गई थीं या फिर उन्हें बॉम्ब से उड़ा दिया गया था और वॉर्सो शहर एक खंडर बन गया था। लेकिन पोलैंड से आज हम ये सीख सकते हैं कि उसने युद्ध के इन जख्मों को छिपाया नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने पोलैंड की जितनी इमारतों को मिट्टी में मिला दिया था, उन तमाम इमारतों का पुनर्निर्माण किया पोलैंड ने और इन इमारतों को वही रंग, वही रूप और वही आकार दिया जैसा ये युद्ध से पहले दिखती थी। यानी पुनर्निर्माण के समय इन इमारतों का मूल रूप बदला नहीं। और जब मैं वॉर्सो में था तो मैंने ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतों का दौरा किया और इस दौरान मैं वॉर्सो के रॉयल कासल यानी राजमहल में भी गया, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर की सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन बाद में इसका भी पुनर्निर्माण हुआ और इसके लिए मूल रूप से जो इसकी पहली पहचान थी, उसी पहचान के साथ इसे दोबारा से बनाया गया। आज मैं आपको अपने साथ वॉर्सो के एक गाइडेड टूर पर लेकर जाना चाहता हूं। आप हो सकता है वॉर्सो ना जा पाएं कभी, लेकिन मेरे साथ आप चलिए और वॉर्सो में क्या हो रहा है, वॉर्सो के लोग, पोलैंड के लोग कैसे अपने इतिहास को याद रखते हैं, उस पर गर्व करते हैं और उसकी जो सीख है उसे भूलते नहीं हैं, आज आपको यहां इस वीडियो डायरी से देखना चाहिए। All the buildings that you see here in the center of the city, they are not originally old. It is called this building, yes, as you can read, like here, it's written here, the scars
But over here, exactly from the 1st of August until the 2nd of September 1944, the Warsaw Uprising was here. वॉर्सो में जो आपको ज़्यादातर बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं ये असल में ओरिजिनल नहीं है, इन्हें दोबारा से बनाया गया है। ये ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं यानी ये मत समझिए आप कि 85% वॉर्सो शहर जो है वो दूसरे विश्व युद्ध में नष्ट कर दिया गया था जर्मनी द्वारा, और बाद में इन बिल्डिंग्स को दोबारा बनाया गया। लेकिन ये ध्यान रखा गया कि उसी डिज़ाइन में बने और उसी रूप में ये बिल्डिंग बने ताकि जो इनकी असली जो शेप थी वो बरकरार रहे। तो जब आप शहर में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी युग में आ गए हैं, उसी कम्युनिस्ट युग में या सोवियत युग में आप आ गए हैं, क्योंकि सारी बिल्डिंग, सब इमारतें, शहर का लुक वैसा ही है। लेकिन इसे असल में दोबारा से बनाया गया है और दोबारा से उसी रूप में बनाया गया है। मैं एक ऐसी ही बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ हूँ जिसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नष्ट कर दिया गया था। अब देखिए जो ऊपर की जो बिल्डिंग है, ऊपर की जो मंजिल है उसे दोबारा से बनाया गया है उसी शेप में, लेकिन यादों के लिए ये जो फर्स्ट फ्लोर है, इसका जो निचला भाग है इस बिल्डिंग का, इसे वैसे ही छोड़ दिया गया है। तो ये जो बिल्डिंग है ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस तरीके से इसके ऊपर हमला हुआ था। और यहाँ जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये जो पोलिश भाषा में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्कार्स ऑफ मेमोरी, मतलब यादों के जो जख्म हैं। तो इस बिल्डिंग को यहाँ इस रूप में इसलिए छोड़ा गया ताकि लोग इसे देखकर याद करें और उन यादों के जख्मों को वो भूले नहीं। और यहाँ जो आप एक सिंबल देख रहे हैं, ये जो पी का सिंबल आप देख रहे हैं, ये पोलैंड रेजिस्टेंट का सिंबल है। उस समय जब पोलैंड ने जिस तरीके से रेजिस्ट किया, और आज भी इसे यहाँ पर एक राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा प्रतीक इसको यहाँ पर माना जाता है। और देखिए यहाँ अगर आप जाएंगे तो यहाँ लोग आते हैं और वो अपने अपने हिसाब से, जैसे ये जो दो चीज़ें आप देख रहे हैं ये मोमबत्तियाँ हैं जो लोगों ने यहाँ उन यादों के लिए और अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लगा के रखी है। हम आपको और भी इस तरह की इमारतें दिखाएंगे जिसमें जब आप वॉर्सो में आते हैं तो आपको दूसरे विश्व युद्ध की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और तब पोलैंड ने बहुत सहा, फिर पोलैंड ने दोबारा से अपने आप का पुनर्निर्माण किया और आज पोलैंड फिर से एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां पोलैंड को ये डर है कि अगर उसका पड़ोसी देश यूक्रेन रशिया के हाथों में गिर गया तो फिर अगला नंबर पोलैंड का ही है। 85% of the complete destruction of the city. This is the old town where we are going to go. You know, the city is beautiful, weather is nice, it's sunny. इस समय मैं वॉर्सो शहर की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर ये सारी इमारतें जो आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ, ये 16वीं शताब्दी में बनी थी और 1944 में इन्हें नष्ट कर दिया गया था जर्मनी द्वारा। और बाद में इन सारी इमारतों को जो इनकी ओरिजिनल शेप थी वैसे के वैसे ही इन्हें दोबारा से बनाया गया, रिस्टोर किया गया। ऐसी एक इमारत मेरे पीछे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमारत देखिए कितनी खूबसूरत इमारत है ये, और ये इमारत बनी थी वर्ष 1566 में और फिर 1944 में ये पूरी तरह से नष्ट हो गई, क्योंकि वॉर्सो शहर जो है वो 85% नष्ट हो चुका था उस समय। और बाद में 1944 में नष्ट होने के बाद जब ये पूरी इमारत, ये पूरा इलाका बिल्कुल एक आप समझ लीजिए कि बिल्कुल राख में तब्दील हो गया था। और उसके बाद फिर 1953 में इस बिल्डिंग को दोबारा से बनाया गया और आज ये उसी शेप में है जैसी ये 1566 में हुआ करती थी। इसके अलावा जितनी भी बिल्डिंग्स आप यहाँ पर देखेंगे, ये सब बिल्डिंग्स, ये सारी बिल्डिंग्स वो हैं जो 15वीं या 16वीं शताब्दी में बनी हैं और उसके बाद 1944 में 45 में ये सब नष्ट कर दी गई। और जब जर्मन्स आए थे यहाँ पर तो जर्मन्स ने इन्हें डायनामाइट से उड़ा दिया था, राख का ढेर बन गया था ये। और उसके बाद यहाँ पोलैंड में
हर उस बिल्डिंग को ठीक उसी आर्किटेक्चर के तहत, ठीक उसी डिज़ाइन जैसी वो पहले दिखती थी, वैसे के वैसे उसी शेप में इन तमाम इमारतों को वैसे ही रेस्टोर किया गया है, वैसे ही बनाया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में ये शहर जैसा दिखता था, ये उसकी फर्स्ट कॉपी है। ये शायद एक ऐसा अनोखा शहर है जो 16वीं शताब्दी में या इससे पहले अपना जो उसका रूप था, उसी रूप को उसने दोबारा से बरकरार रखा और सारी बिल्डिंग्स को उसी रूप में दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, दोबारा से बनाया गया। And this market square is called behind the oven. Behind the oven. अब जो आप देख रहे हैं ये वॉर्सो का औपचारिक प्रवेश द्वार हुआ करता था एक ज़माने में। और जो ज़माना क्या था, 13वीं शताब्दी में वॉर्सो शहर जो था उसका ये औपचारिक प्रवेश द्वार है और ये इसी शेप में था, इसी रूप में था। और बाद में फिर 1944 में जर्मनी ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, मिट्टी में मिला दिया इसको। और फिर इस प्रवेश द्वार को जैसा ये दिखता था वैसा की वैसा ही 1954 में दोबारा से बनाया गया। और आज जब आप वॉर्सो में आएंगे तो ये प्रवेश द्वार आपको उसी रूप में नजर आएगा जैसा 13वीं शताब्दी में हुआ करता था। Look, this is the downtown over there, right? And इस समय मैं वॉर्सो के रॉयल कासल पर खड़ा हुआ हूँ। ये रॉयल कासल है जो आप पीछे देख रहे हैं। एक ज़माने में ये राजमहल हुआ करता था, यानी यहाँ के जो राजा थे, किंग, वो इस महल में रहते थे, उनका ये आधिकारिक निवास था। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1940 के बाद जब हिटलर की सेना ने इस राजमहल पर और इस पूरे इलाके पर हमला बोला तो ये एक राख में मिल गया था, मिट्टी में मिल गया था। और आप देखिए ये 1939 में ली गई तस्वीर है इसी जगह की। ये जो तस्वीर है वो इसी रॉयल कासल की तस्वीर है, 1940 में ली गई ये तस्वीर है, देखिए आप। फिर अगली तस्वीर देखिए इसी जगह की, ये 1945 में ली गई तस्वीर है यहाँ के राजा के महल की, यानी इसी रॉयल कासल की। और फिर इस पर हमला हुआ और हिटलर की सेना ने इसे मिट्टी में मिला दिया, यहाँ कुछ नहीं बचा था। और उस समय ये कैसा दिखता था, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये 1948 में ली गई तस्वीर है। ये देखिए आप, इस समय मैं इसी इलाके में खड़ा हुआ हूँ। मैं शायद यहाँ कहीं इस रोड के आसपास हूँ इस समय, लेकिन जब ये 1948 में तस्वीर ली गई थी तब इसकी स्थिति ऐसी थी, यानी पूरा इलाका इस स्थिति में आ गया था हिटलर की सेनाओं की वजह से। और फिर इस रॉयल कासल को दोबारा से बनाया गया, इसका पुनर्निर्माण हुआ और आज ये फिर उसी स्थिति में है जैसा कि एक ज़माने में हुआ करता था। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि अब यहाँ पर यहाँ के राजा नहीं रहते और अब ये रॉयल पैलेस भी नहीं है, रॉयल कासल ज़रूर इसको कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक म्यूज़ियम बना दिया गया है और लोग आते हैं दूर दूर से इस म्यूज़ियम को देखने के लिए। आपको इन तस्वीरों से ये पता चलेगा कि वॉर्सो की क्या स्थिति थी दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान और फिर कैसे ये शहर धीरे धीरे दोबारा से इसने अपना पुनर्निर्माण किया है। लेकिन इस दौरान इसने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने रूप को, अपनी शेप को बदला नहीं है। जैसा था ज़्यादातर बिल्डिंग्स को वैसे ही उसी रूप में दोबारा से बनाया गया, जिसमें ये रॉयल कासल भी एक है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.